जंगल बहुत अंधेरा था। पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां फैली थी। हवा पत्तों से सरसराती हुई बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। तीन दोस्त मैक्स, लिली और ऑलिवर जंगल में और अंदर चले गए। वे रास्ता भूल गए थे। सूरज डूब रहा था। डर बढ़ने लगा। मुझे यह पसंद नहीं है, लिली फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैक्स, तीनों में सबसे बहादुर, मना कर दिया। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, उसने जोर दिया। मैंने नक्शे पर एक घर देखा, बस थोड़ा और आगे। उन्हें घर मिल गया। यह अकेला खड़ा था, धुंध में डूबा हुआ। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। दरवाजा मुंह की तरह चरमराता हुआ खुला। यह जगह डरावनी है, ऑलिवर बुदबुदाया, खुद को गले लगाते हुए। मैक्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने दरवाजा और जोर से धकेला। सबसे पहले उन्हें गंध का एहसास हुआ, धूल भरी और सड़ी हुई, जैसे कुछ मर गया हो। इस घर के बारे में किंवदंतियां थीं। कहा जाता था कि यह कभी एक चुड़ैल का घर था, एक चुड़ैल जिसने जंगल को श्राप दिया था। अंदर मकड़ी के जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे। हर जगह धूल जमी हुई थी। कमरे के बीच में एक मेज पर एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती रखी थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे गए हों। मैक्स ने हाथ बढ़ाया और मोमबत्ती जला दी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। लिली डर के मारे जम गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। ऑलिवर ने मैक्स का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने वह सुना? वह हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। दोस्त एक साथ दुबके हुए सुन रहे थे। घर उनके चारों ओर चरमरा रहा था और कराह रहा था। फुसफुसाहट दीवारों से आती हुई लग रही थी। यह सिर्फ हवा है, मैक्स ने कहा। बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उन्होंने जाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की तो वह नहीं घुमा। वे अंदर बंद हो गए थे। उनमें दहशत फैल गई। वे चुड़ैल के घर में फंस गए थे और कुछ गड़बड़ थी। एक धूल भरी मेज पर एक किताब खुली हुई थी। यह अजीबोगरीब प्रतीकों और लेखन से भरी हुई थी। चुड़ैल की जादू की किताब। लिली ने किताब में एक चित्र की ओर इशारा किया। इसमें एक महिला दिखाई गई थी जिसकी आंखें चमक रही थीं और एक क्रूर मुस्कान थी। चुड़ैल। तस्वीर के नीचे शब्द एक ऐसी भाषा में लिखे हुए थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनसे निकलने वाली बुराई को महसूस कर सकते थे। मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुझ गई। उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। लिली के गाल पर एक ठंडा हाथ लगा। वह फिर चीखी। वे भागने के लिए बेताब अंधेरे में ठोकर खा रहे थे। मैक्स एक दीवार से टकराया और महसूस किया कि उसके हाथ के नीचे कुछ हिल रहा है। एक छिपा हुआ दरवाजा। एक जोरदार कराहट के साथ दरवाजा खुल गया। एक गुप्त कमरे का खुलासा हुआ। अंदर आग पर एक कढ़ाई बुदबुदा रही थी। एक भयानक हरी चमक बिखेर रही थी। हवा अजीब जड़ी बूटियों और कुछ बहुत ही दुर्गंध से भरी हुई थी। यह चुड़ैल की मांद का केंद्र था और कमरे के बीच में एक पिंजरे में लटकी हुई एक और किताब थी। जैसे ही वे पिंजरे के पास पहुंचे, परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। लंबे काले बालों वाली एक महिला और आंखें जो जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। चुड़ैल। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जिससे उनकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। तुमने मेरे घर में खलल डाला है, वह फुफकारी। दहशत ने उन्हें वहीं जड़ दिया। यही श्राप का स्रोत था, वह बुराई जो इन जंगलों में भटकती थी, और वे सीधे उसके जाल में चले गए थे। तुम्हें क्या चाहिए? मैक्स हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। चुड़ैल के होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। तुम्हारा डर, वह फुसफुसाई। तुम्हारी निराशा, तुम्हारी आत्माएं। उसने अपने हाथ उठाए और किताब के पन्नों पर प्रतीक चमकने लगे। कमरा एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गया। दोस्त चीख पड़े जैसे ही रोशनी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उनकी चीखें खाली घर में गूंज रही थीं और भूतियां जंगल में बाहर निकल रही थीं। अगली सुबह जंगल के ऊपर सूरज उगा। पक्षी चहचहा रहे थे, उस भयावहता से अनजान जो घटित हुई थी। घर खामोश खड़ा था, धुंध में डूबा हुआ। केवल हवा की सरसराहट की आवाज थी, लेकिन जंगल के भीतर पेड़ों के बीच हंसी गूंज रही थी। एक ठंडी, क्रूर हंसी जो आने वाले और अंधेरे का वादा करती थी। चुड़ैल अभी भी वहां थी और जंगल भूतिया बना रहा।
और अधिक डरावनी कहानियों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब